तो अगर आपको भी ऑर्डर रिसीव हुआ है अंडर सेक्शन 16(4) का आईटीसी से रिलेटेड, तो आपको टेंशन लेने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको वेट करना, थोड़ा वेट करने के बाद आपको जीएसटी पोर्टल में आप जब तक वो रेक्टिफिकेशन का एप्लीकेशन ओपन नहीं होता तब तक आपको वेट करना है। उसके बाद एप्लीकेशन आपको फाइल करनी है। फाइल करने के बाद आपको रेक्टिफाई ऑर्डर इश्यू कर दिया जाएगा जीएसटी डिपार्टमेंट से, और जीएसटी उसके बाद आपको फिर आपका जो ऑर्डर है पुराना वो क्लोज हो जाएगा। फिर आपको जो भी आपका डिमांड था वो आपको फिर पे कहीं करना नहीं है। जी हाँ, काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स को जो इंतज़ार था वो इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो चुकी है। हमारा जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 22/2024 सेंट्रल टैक्स का, वो 8 अक्टूबर को रिलीज़ हो गया है। ठीक है, क्या है ये नोटिफिकेशन, एक एक चीज़ें समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है ये आईटीसी सेक्शन 16(4) से रिलेटेड है। अब ये 16(4) में 2 और भी सबसेक्शन ऐड किया गया है। ठीक है, क्या है ये सबसेक्शन? पहला है हमारा सबसेक्शन 5 एंड है सेकेंड है सबसेक्शन 6। तो सेक्शन 16 के सबसेक्शन 5 एंड 6 क्या कहता है? इसमें अगर आपने 4 इयर्स का आपका आईटीसी है, कौन से ईयर्स के? 17-18, 18-19, 19-20, 20-21। तो अगर ये 4 इयर्स के अगर आपने फाइलिंग किया होगा जीएसटी 3B 30 नवंबर 21 तक का, अगर आपने 30 नवंबर 21 तक का अगर फाइलिंग किया होगा, तो अब ये एलिजिबल हो चुका है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन के बेस पे आपका जो आईटीसी है आप एलिजिबल हो चुके हैं। तो इसमें अगर आपको कोई नोटिसेस आए हैं, ऑर्डर्स आए हैं, तो ये सारी चीज़ें अब क्या होगा, रेक्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, कैसे रेक्टिफाई होगा डिटेल्स में हम लोग और आगे समझते हैं। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। ये नोटिफिकेशन हमारा 8 अक्टूबर को रिलीज हुआ है। क्या है ये नोटिफिकेशन, डिटेल समझते हैं अब। हियर बाय नोटिफाइज द फॉलोइंग स्पेशल प्रोसीजर फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर्स। अब जिसे भी ऑर्डर्स मिला होगा तो वो ऑर्डर्स रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। कैसे? टू बी फॉलोड बाय द केसेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हियर रिफर्ड एज द सेड पर्सन अगेंस्ट whom any order under section 73, 74 अंडर सेक्शन 107 एंड 108, जिसे जिसे भी 73, 74 एंड 107, 108 के डिमांड ऑर्डर आए हुए थे, उनको अब क्या होगा, रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, एक्ट हैज बीन इशूड कंफर्मिंग डिमांड फॉर रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसे भी मतलब मिला था कि आपने रॉन्ग अवेलमेंट किया था इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, ऑन कन्वर्सेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 4 के हिसाब से किया था। ठीक है, ऑफ सेक्शन 16 सेड द एक्ट but where such input tax credit is now available as per the provision of the subsection 5 and subsection 6। जैसे कि हमारा पहले सेक्शन 16(4) के हिसाब से जो हमारा टाइम लिमिट था, नेक्स्ट ईयर के सितंबर तक हमें क्या करना होता था, आईटीसी हमारा क्लेम करना होता था। ठीक है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के हिसाब से। बट अभी जो न्यू सबसेक्शन ऐड किया है, कौन से? सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6। तो इसके बेस पे हमें क्या हो रहा है अभी, अब हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नाउ अवेलेबल एज पर प्रोविजंस। ठीक है, सबसेक्शन 5 एंड 6, तो 5 एंड 6 के हिसाब से हमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है अवेलेबल कर दिया गया है। एंड वेयर अपील अगेंस्ट द सेड ऑर्डर हैज नॉट बीन फिल नेमली, आगे है द सेड पर्सन शैल फाइल इलेक्ट्रॉनिकली ऑन कॉमन पोर्टल। अब क्या करना है, हमें रेक्टिफिकेशन फाइल करनी है। तो कैसे होगा रेक्टिफिकेशन, जो कि जीएसटी पोर्टल से ही हो सकता है विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। कब 6 मंथ तक कर सकते हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन 8 अक्टूबर को रिलीज हुई है, तो ये आज 8 अक्टूबर से 6 मंथ्स के अंदर आपको क्या करना है, रेक्टिफिकेशन करना है। ठीक है, एन एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन 73, अंडर सेक्शन 74, 107, 108, ये सारे सेक्शंस के अंडर अगर आपके ऑर्डर्स हैं तो आपको क्या करना है, रेक्टिफिकेशन करना है जीएसटी पोर्टल के थ्रू, और 6 मंथ के अंदर आपको करना है ये नोटिफिकेशन के डेट के बेस पे। ठीक है, एज द केस में बी कंफर्मिंग डिमांड फॉर रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, on account of contribution of the provision of subsection 4 of the section 16 said act, but such input tax credit is now available। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि सबसेक्शन 5 एंड 6 के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, उसके बेस पे अब आपको आईटीसी अवेलेबल कर दिया गया है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, जो ऑर्डर आपको रिसीव हुआ है तो वो ऑर्डर को सिर्फ आपको रेक्टिफिकेशन करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, ये अभी तक जीएसटी पोर्टल में आया नहीं है, जब जाएगा उसी हिसाब से हम लोग रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं वो भी देख लेंगे। ठीक है, the said person shall along with the said application upload the information in the form of performa in annexure A। ठीक है, आपको क्या करना है, जो डिटेल्स है आपको क्या करना है, एनेक्सर ए के हिसाब से आपको परफॉर्मा के हिसाब से आपको डिटेल सारी फिल करके रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करना होगा। ठीक है, द प्रॉपर ऑफिसर फॉर कैरिंग आउट रेक्टिफिकेशन ऑफ द सेड ऑर्डर शॉल बी अथॉरिटी हु हैड इशूड सच ऑर्डर। अब जिसने ऑर्डर पास किया था उनको ही ये जो है रेक्टिफाई करना है। And the said authority shall take a decision on the said application and issue the rectify order। अब ये एप्लीकेशन के थ्रू उनको क्या करना है, रेक्टिफाई ऑर्डर इशू करना है एज फार एज पॉसिबल, जितने जल्दी हो सके। एंड
विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेड एप्लीकेशन। अगर आपने आज एप्लीकेशन सबमिट किया तो आपको 3 मंथ्स के अंदर रेक्टिफाइड ऑर्डर, जो ऑफिसर है प्रॉपर ऑफिसर, वो आपको रेक्टिफाइड ऑर्डर इशू कर देंगे। ठीक है, वेर एनी रेक्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द ऑर्डर टू रिफर्ड इन पैराग्राफ 1 एंड द सेड अथॉरिटी हैज इशूड अ रेक्टिफाइड ऑर्डर देयर द सेड अथॉरिटी शैल अपलोड अ समरी ऑफ द रेक्टिफाइड ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, अब जीएसटी ऑफिसर क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर इशू करेंगे। कौन से फॉर्म के जरिए? फॉर्म जीएसटी DRC 08। आपको DRC 08 फॉर्म रेक्टिफिकेशन ऑर्डर इशू करेंगे अंडर सेक्शन 73 का, अगर आपका ऑर्डर है। ठीक है, और अगर आपका ऑर्डर है सेक्शन 107 108 का, तो आपको फॉर्म GST अपील 04 से रेक्टिफिकेशन ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, अब हमें रेक्टिफिकेशन का एप्लीकेशन कैसे करना है, उसके लिए एनेक्सर दिया हुआ है। एनेक्सर में क्या क्या डिटेल्स हमें फिल करनी है उसमें। ठीक है, सबसे पहले जीएसटी नंबर, लीगल नेम, ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी फिल होता है वहाँ पे जीएसटी पोर्टल में, तो आपको ये डिटेल्स फिल नहीं करना है। ऑर्डर रेफरेंस नंबर, ऑर्डर डेट, ये आपको डिटेल्स ऑर्डर के हिसाब से डालना है। ठीक है, एंड इसमें जो नीचे डिटेल्स आपको फिल करनी है, जैसे आपको IGST में कितने ITC थे, CGST में कितने, SGST में कितने। ठीक है, ईयर वाइज आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपका इंटरेस्ट कितने लगाया था एंड पेनल्टी कितने आपको ऑर्डर में रिसीव हुआ था। ठीक है, आपको यहाँ पे देखा डिटेल्स ऑफ डिमांड कंफर्म इन द सेड ऑर्डर। आपको जो ऑर्डर रिसीव हुआ है उसमें कितने इंटरेस्ट, कितने पेनल्टीज एंड कितने ITC डिसअलाउ किए हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, DSC या फिर OTP से सबमिट कर देना फॉर्म को। ठीक है, और 3 मंथ्स के अंदर आपको क्या होगा, 3 मंथ्स के अंदर आपको GST ऑफिसर आपको रेक्टिफाई ऑर्डर इशू कर देगा। ठीक है, उसके बाद आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नोटिफिकेशन नंबर 21/2024, ठीक है, ये भी हमारा 8 अक्टूबर को ही रिलीज हुआ है। इसमें एक नया सेक्शन ऐड हुआ है। क्या सेक्शन है? सेक्शन 128 कैपिटल A। ठीक है, अब ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन हमारा कहता है कि अगर आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है, कौन से ऑर्डर, सेक्शन अंडर सेक्शन 73 एंड 74, अगर आपको ऐसे ऑर्डर्स मिले हैं तो उसमें इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज के डिमांड्स भी होंगे, है ना। तो डिमांड के लिए फिर अब वो वेव अप करना है। वेव अप करने के लिए आप अगर कंडीशंस दिया हुआ है, अगर वेव अप करना है आपको इंटरेस्ट पेनल्टी, तो उसके जो कंडीशंस हैं, आपको कंडीशंस ये बताया जा रहा है कि आपने टैक्स पे कर दिया है क्या। ठीक है, आपने अगर टैक्स पे कर दिया है, कौन सा, जो आपका ऑर्डर, आपने टैक्सेस पे कर दिया है। अब रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन कैसे फाइल करनी है, उसके लिए जब पोर्टल में एप्लीकेबल हो जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा, तब हम लोग डिटेल्स में समझेंगे और कैसे एप्लीकेशन सबमिट करते हैं वो भी देख लेंगे। ठीक है, इसी तरह इनकम टैक्स, GST, TDS से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो